इससे पहले हमने आपको महत्तम समावर्तक के कुछ प्रश्न बताए थे। आज हम लघुत्तम समावर्त्य के प्रश्नों को लेके आए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पूछे जाएंगे। बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, करना इनको बहुत सरल होता है। बस एक बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो क्वेश्चन हम कराएं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो फिर आप देखेंगे परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय भी आपका बच जाएगा और निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे मार्क्स परीक्षा में प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छे नहीं बल्कि 100% मार्क्स आप प्राप्त करेंगे। मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं, बस इन वीडियोस को देखते रहिएगा। देखिए, जैसे पहला सवाल उन्होंने पूछा है कि 8, 9, 12, 15, 20 और 25 का लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा। अब लघुत्तम समावर्त्य क्या होता है, दो चीज़ हमने आपको बताई थी। पहले बताया था लघुत्तम, यह है लघुत्तम समावर्त्य। इससे पहले आपको हमने बताया था महत्तम। महत्तम समापवर्तक क्या है? महत्तम वो चीज़ है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। और लघुत्तम समावर्त्य क्या है? ये वो चीज़ है जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। ये क्या है? जो दी हुई संख्या से, यानी वो संख्या प्राप्त करनी है जो इससे भी विभाजित हो जाए, 9 से भी, 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी और 25 से भी। जो इन संख्याओं से, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको हम लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। और महत्तम समापवर्तक क्या होता है? वो संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे यानी काट दे। ये मान लीजिए महत्तम तो चाकू है, महत्तम क्या है? चाकू। और लघुत्तम क्या है? खरबूजा। खरबूजे का मतलब जो इन सबसे कट जाए, जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, वो तो खरबूजा हुआ। ठीक है। और महत्तम क्या है? जो इन सबको काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, वो महत्तम। तो महत्तम में और लघुत्तम में ये थोड़ा अंतर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। निकालने का तरीका कैसे? पहला तरीका तो ये कि इन सभी संख्याओं से आप इसे भाग दे के देख लीजिए। सबसे छोटी संख्या को भाग दीजिए। पहले 900 को भाग करिए, 900 को भाग करिए, फिर 20 से भी करिए, इससे भी करिए। ठीक है। और फिर क्या करेंगे? फिर 25 से भी भाग करके देखिए। तो सबसे अच्छा तरीका आपको मैं बताऊं, सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या से भाग करके देख लीजिए। जैसे 25 से इसे भाग करिएगा तो 25 से भाग करेंगे, अगर ये 25 से पूर्णतः विभाजित हो गई तो समझ लीजिए इन सभी संख्याओं का ये एलसीएम हो जाएगा। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ कैसे निकालना होता है। एक और सरल तरीका समझ लेंगे इसको। आप ऐसे करके टेबल बना लीजिए, 8, 9, 12, 20 और 25। 3 तरीके हम आपको बता दे रहे हैं। जो आपको ज़्यादा सरल लगे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी संख्या को, तो ये आपका आया। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आपका आ गया 4। 9 से डिवाइड कर नहीं सकते, 9 को ऐसे ही उतार देंगे। 2 छंग 12 और 2 धाई 20 और 25 पे भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे हम। दूसरा क्या तरीका है? फिर 2 से भाग कर सकते हैं भाई, तब तक करेंगे जब तक कि 2 से डिवाइड हो जाए। 2 दूनी 4, 9 पर कोई फर्क नहीं पड़ना। 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और ये 25 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड नहीं होगा। अभी भी 2 हमारे पास आ रहा है बच्चों, तो फिर 2 लिख देंगे हम यहाँ पर। 2 ई कम 2, यहाँ पर 9 पे कोई फर्क पड़ना नहीं है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पे 25 ऐसा सच रहेगा। अब 2 खत्म हो गया तो 3 को लेके देखेंगे। 3 से भाग करिएगा, 3 इस पर फर्क नहीं पड़ना। 3 तिया 9, इस पर फर्क हो गया 1। यहाँ 25 पर और 5 पर कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी 3 बचा हुआ है। ये काम तब तक करेंगे जब तक बन ना आ जाए सब जगह। यहाँ पर 3, यहाँ बन बचा क्योंकि इस पर भाग हो नहीं सकता। 3 ही कम 3, यहाँ भी 1 आ जाएगा। 5 पर कोई फर्क नहीं पड़ना और यहाँ भी 5, 25 पर कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, ये सरल तरीका मैंने बताया। अब क्या करेंगे आप? 5 से भाग करके देख लीजिए। तो 5 बन 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 सब ऐसे उतार देंगे। 5 ही कम 5 और 5 पंजे 25। अब 5 से भी कर दीजिए भाई। 5, 1, 1, 1 ही काम जब तक करते हैं जब तक बन ना आ जाए आपके पास। तो अब देखिए कितना हुआ। एलसीएम निकालना। लघुत्तम को हम अंग्रेजी में एलसीएम भी कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। 2, 1, 2, 3, 2 की पावर 3 लिख दीजिए, गुणा कितना? 3 तिया 9, 3 की पावर 3 लिख दीजिए। 3 की पावर 2, 3 कितनी बार आया? 2 बार। और 5 की पावर कितना? 2। अब 5 की पावर 2, तो देखिए अब क्या हुआ? 5 की पावर 2।
अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा करने का सरल तरीका आप लोगों को बता दे रहे हैं। 5 को तलाश कर लीजिए। किसको? 5 को आप तलाश करेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर को 5 की पावर के साथ ले आइए। तो यहाँ 3 तिया, इसको लिख दीजिए आप 2 गुणा 9, 3 तिया 9 गुणा 2 की पावर कितनी है 2 और 5 की पावर भी 2 है, तो दोनों को ऐसे बंद कर देते हैं हम। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 10 का वर्ग कितना होता है 100। बस अब गुणा करना आपको आसान हो गया, यानी 1800 इसका आंसर आपको प्राप्त हुआ। कौन सा आंसर हुआ? ये वो संख्या है जिससे जो इन सभी दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक प्रकार से समझ लीजिए क्या हुआ, फ्रूट हुआ, और ये आपके चाकू हैं सबके सब, ठीक। अब देखिए ये दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको भिन्नों का पूछा है। भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक। भिन्नों का मतलब समझ लीजिए 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लासापा, यानी लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा। लघुत्तम समावर्त्य क्या है? यानी इससे भाग करें तो एक पूर्ण संख्या आ जानी चाहिए, इससे भाग करें तो एक पूर्ण संख्या आ जानी चाहिए, इससे भाग करें तो भी एक पूर्ण संख्या आ जानी चाहिए, इससे भाग करें तो भी एक पूर्ण संख्या आ जानी चाहिए। तो पहला तो तरीका यह है कि इन सभी संख्याओं का उल्टा करके गुणा करते चले जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको इससे गुणा करें, उल्टा करके गुणा कर दीजिए, इससे इसको उल्टा करके गुणा करेंगे तो 3 से 54 18, 1/18 आ जाएगा। ये आंसर नहीं हो सकता। इससे गुणा करिएगा तो यह आ जाएगा 10 से उसका उल्टा कर देंगे इस वाली संख्या का, तो क्या आ जाएगा 10/9। ये भी नहीं हो सकता। इसका उल्टा करिए, देखिए इसका उल्टा करेंगे तो क्या आया, 3 से 3 कट जाएगा, 20 पूर्णांक मिल गया आपको, ये होने की संभावना है। लेकिन इससे भी करके देखिए, इससे करेंगे तो 9 ऊपर आ जाएगा, 3 तिया 9 और 2 ढाई 10, 90, ये भी पूर्णांक आ गया भाई। देखिए इससे करिए उल्टा करके गुणा, यानी 6 बात समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ? जरा पहले समझने की कोशिश करिए। आपको मान लीजिए मैं 20/3 जैसे हमने ले लिया, सब संख्याओं से गुणा करके उल्टा करके भाग कर दीजिए, यानी ये 20/3 गुणा उल्टा कर दीजिए, इसका भी 9/2, आगे 20/3 गुणा 6/5 और 20/3 गुणा कितना 27/4। सबको देख लीजिए गुणा करके, पूर्णांक आ जाए तो आंसर है। 3 से 3 कट गया, 20 आ गया, पूर्णांक है। ये क्या आया भाई, 3 तिया 9 और 2 10, 30, पूर्णांक आ गया। ये काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 5 चौक 20, 8 पूर्णांक आ गया। 3 तिया 9 और 4 पंजे 20, 45 पूर्णांक आ गया। तो देखिए इसके होने की संभावना प्रबल है। इससे पूर्णांक नहीं मिला, इससे भी पूर्णांक नहीं मिला। तो एक तो आपको चेक करने का यही तरीका हुआ कि इनके उल्टा करके गुणा करते चले जाइए। 3/1 से कर दीजिए इसको, अगर पूर्णांक मिलता है तो आंसर होगा। इससे बाकी से भी चेक कर लेंगे, नहीं मिलता है तो वो इसका एलसीएम नहीं होगा। अब दूसरा तरीका निकालने का समझ लीजिए क्या है। एक तो ये तरीका एग्जाम में टेस्ट करने का, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। दूसरा तरीका समझ लेंगे, एलसीएम बराबर होता है, भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम बटे नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। यानी एलसीएम किन किन का निकालना, ये समझ लीजिएगा। एलसीएम हमें निकालना 1, 5, 1, सबसे पहले ऊपर क्या है 1 है, फिर 2 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 4 है। इन सब का तो एलसीएम निकालना। एचसीएफ किसका निकालना भाई, नीचे वाली संख्याओं का 3, 9, 6 और 27, इनका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो कैसे करेंगे भाई, तरीका समझ लेंगे इसका। ऊपर वाले का एलसीएम निकालने का मैंने तरीका आपको बताया था क्या, 1, 2, 5 और 4। पहले 2 से भाग करेंगे तो ये तो 1 है ही, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 2 हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से कर देंगे 1, 1, 5 और फिर 1, फिर 5 से कर देंगे तो कितना आया 1, 1, 1, 1, ठीक है। ऊपर हमारे पास आ गया 2 दूनी 4 पंजे 20, तो ऊपर तो आ गया हमारे पास कितना 20, ठीक। अब नीचे वाला देख लेते हैं। नीचे वाले का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए 3, 6, 3 के बाद 9 के बाद 6 और 6 के बाद 27, ठीक है। ऐसी संख्या से भाग करते हैं इसमें जो सभी को विभाजित कर दे। ऐसी से नहीं करेंगे जो एक को विभाजित करे, जो सबको विभाजित करे। सबको कौन सी विभाजित कर रहा है, यहाँ पर 3 विभाजित कर रहा है। यहाँ पर आ गया 1, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब 2 और 3 ऐसी संख्याएं में कोई भी कॉमन चीज नहीं है, इसलिए बस यही इसका
HCF हो गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3। तो इसका HCF क्या हो गया फिर 20/3 आपको इसका HCF प्राप्त हुआ, सॉरी LCM प्राप्त हुआ, सॉरी क्या प्राप्त हुआ, यानी नीचे वाली संख्याओं का HCF प्राप्त हुआ, नहीं ऊपर वाली संख्याओं का LCM हमें मिल गया। जब LCM निकालना होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM और नीचे वाली संख्याओं का HCF निकाल देते हैं तो पूर्ण का LCM मिल जाता है। ये वो संख्या है, अगर इससे भाग देंगे तो भी पूर्णांक मिलेगा, इससे भाग देंगे तो भी एक पूर्णांक मिलेगा, इससे भाग देंगे तब भी एक पूर्णांक मिलेगा, इससे भाग देंगे तब भी इसको एक पूर्णांक मिलेगा। किसी भी संख्या से चेक करके देख सकते हैं। मान लीजिए 27 से भाग करें इसको तो 4/27 हो जाएगा, 27 9 से कट जाएगा, 9 आ जाएगा, ये 20 5 4 से कट जाएगा, 4 5 20 तो 45 इसका आ जाएगा, ये पूर्णांक हमें प्राप्त हुआ। तो इस टाइप से हम लोग इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब देखिए तीसरे प्रकार का सवाल ऐसे पूछा जाता है, अगर ध्यान से आप देखेंगे, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 48 है। उनमें से यदि एक संख्या 24 है तो फिर दूसरी संख्या क्या होगी। यानी दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम आपको अगर दिया गया है और उनमें से एक संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या आपको प्राप्त करनी होती है। ठीक है, या तो लघुत्तम और महत्तम दिया गया होगा और एक संख्या दी गई होगी तो दूसरी संख्या पूछेंगे आपसे, या फिर दोनों संख्याएं दी गई होंगी, लघुत्तम और महत्तम में से एक चीज पूछी गई होगी, फिर दूसरा चीज आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन संभवतः आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम दिया गया होगा, एक संख्या दी गई होगी और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहे होंगे। तो इसका सीधा सा फार्मूला एक आपको याद रखना है क्या, कि प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या, द्वितीय संख्या, दूसरी संख्या बराबर होता है इनका LCM गुणा HCF। बस इतना काम आपको याद करना भाई। ठीक है, प्रथम संख्या के नीचे प्रथम संख्या लिख दो भाई, क्या है प्रथम संख्या 8 है, 8 के नीचे 8 लिख दो। ठीक, गुणा के नीचे गुणा लिख दो, दूसरी संख्या के नीचे दूसरी संख्या ही शब्द लिख दीजिए, दूसरी संख्या ही शब्द लिख दीजिए, दूसरी संख्या सच लिखा रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। LCM के नीचे LCM लिखो, कितना है 48। LCM हमेशा बड़ा होता है और HCF हमेशा उससे छोटा होता है। ठीक, ये हम लिख देंगे। सॉरी, पहली संख्या है, दूसरी संख्या, एक संख्या में 24 दे रखी है, कितनी दी है 24 आपको दिया है। अब आपको दूसरी संख्या प्राप्त करनी तो क्या करेंगे, 24 को इसके बटों में ले जाएंगे। देखते ही आपको आंसर पता लगा, वैसे तो क्या करेंगे 24 को इसके नीचे ले जाएंगे तो 24 से 48 दो बार कट जाएगा, 48 24 दूनी 48, इसको 2 से गुणा हो जाएगी, 16 आंसर आ जाएगा, वैसे भी पता लग रहा है। तो दूसरी संख्या क्या हुई बच्चों आपकी, दूसरी संख्या। तो देखेंगे कितने सरल सवाल हैं आपके, बस सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कुछ होता नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बस आपको समझने की जरूरत है। ये काट दीजिए 2 बार, तो क्या आंसर आ गया आपका, ये आपको 16 आंसर प्राप्त हुआ बच्चों। तो कौन सा आंसर हुआ आपका, ये आपका 16, इसका दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। चौथे प्रकार का सवाल आप देखेंगे इस टाइप से पूछा जा सकता है, कितना सरल तरीका है ऐसे सवालों को करने का। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए संख्या जब अनुपात में दी गई है तो इसे कैसे गुणा कर दो, इसे भी कैसे गुणा कर दो। तो पहली संख्या आ जाती है इसमें, कौन सी, पहली संख्या ये हो गई आपकी 3, के से गुणा कर दो भाई इसको। दूसरी संख्या इसे भी के से गुणा कर दो, ये हो गई आपकी कितनी, 4 के। अब इनका लघुत्तम भी समझ लीजिए क्या होता, लासापा क्या होगा इसका, लघुत्तम समापवर्तक ये हो जाता है, इनको आपस में गुणा करो, 4 तिया 12, 12 के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी के को 2 बार गुणा नहीं करेंगे, 4 तिया 12 कर दीजिए सिर्फ और के से गुणा कर दो। और ये दे कितना रखा उन्होंने, ये 84 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर, देखिए कितना जल्दी आपका सवाल हो जाता है। 84 के बराबर दिया, के का मान आपको निकालना भाई,
तो 84/12 अर्थात 12 सत्ते 84। पूछा क्या सवाल में? सवाल में उन्होंने पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ी कौन सी होगी? 3 के होगी या 4 के होगी? 4 के वाली बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या क्या कर देंगे? बड़ी संख्या बराबर के का मान रख दो 4 × 7, 7 चौक 28 हो गई हमारी। ठीक है, अगर छोटी पूछते तो 7 × 21 हो जाती। तो कौन सी हुई? 28 आपका इस प्रकार से आंसर हो जाता है आपका। देखिए, इस प्रकार के सवाल भी आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 72 है, यानी महत्तम 12 और लघुत्तम कितना है? 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों को करने का तरीका देख लीजिए। मान लीजिए इसमें एक संख्या, माना एक संख्या इसमें से कितनी भाई? एक संख्या मान लीजिए a, तो दूसरी संख्या क्या हो गई भाई? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इन दोनों का योग कितना है? 60 है, तो दूसरी संख्या 60 - a हो जाती है हमारे पास। अब हमने क्या फार्मूला बताया था भाई? दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी a × 60 - a कर दीजिए भाई, और बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम यानी 72 × 12 कर दीजिए बस। यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF कर देते हैं हम। ठीक है, अब इसको अंदर गुणा कर दीजिए। ये हुआ आपका 60a - a²। ये 12 × 72 को ऐसे ही रहने दीजिए आप। दोनों को एक तरफ ले जाइए। जब हम एक तरफ ले जाएंगे तो लीजिए यहाँ कर दे रहे हैं इसको, देखिए इधर बराबर से इधर ले जाएंगे दोनों को, तो a² उधर जाके प्लस का हो गया हमारा। ठीक, यहाँ पर 60 a- का हो गया, और ये रहा 12 × 72। ऐसा हमने लिख दिया, इसको गुणा करके नहीं लिख रहे भाई। 12 × 72 के, है ना, ये आपका 12 × 72। 12 × 72 को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए। ये लिखा 12 × 12 × 6। ठीक है, 12 × 6 72 लिख दिया हमने। ठीक, हमें इसके ऐसे फैक्टर करने जिसका योग कितना हो जाए? जिसका योग 60 हो जाए। जिसका योग 60 हो जाए, तो 12 × 12 को फिर मैंने ऐसे लिख दिया। इसको लिखा 3 × 2, तो 12 × 3 = 36 और 12 × 2 = 24, है ना। इसका क्या हो गया? 36 और इसका क्या हो गया? 24। योग करेंगे तो देखिए 60 आ गया। 60। तो हम इसको क्या करते हैं ऐसे सवालों में, फिर हम क्या करेंगे? a - 36 और a - कितना? 24 कर देंगे भाई, तो बराबर आ गया 0। तो a का मान कितना आया? या तो आया 36 या तो a का मान आया 24। दोनों में से एक ही मान है, दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 60 आ जाना चाहिए भाई। तो आपका आंसर पूछा क्या? इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी कौन सी हुई भाई? 24 आपकी छोटी संख्या हो गई। ठीक है, कौन सी हुई? ये 24 जो है आपकी, ये छोटी संख्या आपको प्राप्त हो जाती है।